all of you on my YouTube channel PNP One Exam Target। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया है कि मैं आपको EVS क्लासेस भी अब दूंगा क्योंकि सीटेट के एग्जाम आ गए हैं और जितना मैं पॉइंट बता रहा हूँ उन पॉइंट को बस आप रट जाइए, जैसे मन ऐसे याद कर लीजिए। वहीं से कट टू कट क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो खुद आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। आइए, मैंने जंतु जगत सजीव जगत जिसमें स्टार्ट किया था इसमें आज जंतु को देखते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर पौधों को देखेंगे। जंतुओं में पहले मैं हाथी को देखता हूँ। हाथी के बारे में 5-6 पॉइंट लिखी हुई हैं। ये सारे पॉइंट कभी ना कभी आए हैं आपके एग्जाम में, पूरे रट जाने हैं। पहला पॉइंट है हाथी झुंड में रहते हैं। हाथी कैसे रहते हैं? झुंड में रहते हैं। झुंड में 10-15 हाथियां एवं उनके बच्चे रहते हैं एक झुंड में। हाथी झुंड में रहते हैं। उस झुंड में कौन कौन रहता है? 10 से 15 हाथिनियां होती हैं। कौन रहता है? हाथिनियां, यानी फीमेल एलिफेंट होती है और उनके बच्चे रहते हैं एक झुंड में दोस्तों। और उस झुंड का जो लीडर होता है वो बुजुर्ग, सबसे जो ओल्ड फीमेल एलिफेंट होती है वो होती है दोस्तों। सबसे बुजुर्ग जो हाथनी होती है झुंड की नेता होती है। पहला पॉइंट याद रखना है, हाथी झुंड में रहते हैं। 10 से 15 हाथनियां एवं बच्चे एक झुंड में रहते हैं और उस झुंड का जो नेता होता है वो कौन होता है? सबसे बुजुर्ग हाथनी जो होती है, फीमेल एलिफेंट होती है, वो उसकी नेता होती है, लीडर होती है दोस्तों। अब आइए दूसरे पॉइंट पे। जब हाथी का जो बच्चा होता है 14 से 15 साल का हो जाता है, कितने साल का? 14 से 15 साल का जब हाथी का बच्चा हो जाता है तो झुंड छोड़कर चला जाता है। वो क्या करता है? अकेले रहने लगता है। 14 से 15 साल का जो हाथी होता है वो बड़ा हो जाता है तो वो झुंड को छोड़ के चला जाता है। यदि फीमेल है तो फीमेल साथ में रहने लगती है। तो एक झुंड में 10 से 15 हाथिनियां होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। बच्चा जब 14 से 15 साल का होता है तो छोड़ के चला जाता है झुंड को। और उस झुंड की नेता कौन होती है? सबसे बुजुर्ग हाथिनी होती है। ये पेपर में आपके आया हुआ है। अगला पॉइंट, एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलो खा लेता है? 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्तियां खा लेता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्तियां खा लेता है तथा बहुत कम सोते हैं हाथी। 2 से 4 घंटे ही सो के अपना काम चला लेते हैं। हाथी बहुत कम सोते हैं और कितने घंटे सोते हैं? 2 से 4 घंटे में अपना काम चला लेते हैं। तो अगला पॉइंट है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्तियां खा लेता है तथा दिन में 2 से 4 घंटे ही केवल सोते हैं। 3 महीने हाथी का वजन 200 किलोग्राम का होता है। या एक बार क्वेश्चन ये आया था कि हाथी के बच्चे का वजन कितने कुंतल का होता है? तो लगभग 2 कुंतल का। आप ये याद रखेंगे, हाथी के बच्चे का वजन लगभग 2 कुंतल होता है। 200 किलोग्राम मतलब क्या? 2 कुंतल। 3 महीने का हाथी का वजन 200 किलोग्राम या 2 कुंतल होता है। हाथी के बच्चे का वजन पूछता है तो 2 कुंतल बताएंगे। दूसरी चीज, हाथी को पसीना नहीं होता है। हाथी को पसीना नहीं होता है। यदि हाथी अपने शरीर का तापमान नहीं बैलेंस कर पाएगी तो बहुत दिक्कत होती है। तो उसको अपने शरीर का तापमान संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ठंडे पानी में और कीचड़ में रहना पड़ता है। तो हाथी जो होते हैं ठंडे पानी तथा कीचड़ में खेलते हैं। किस लिए खेलते हैं? आनंद के लिए नहीं खेलते, वो देगा क्योंकि उन्हें मजा आता है, मजे के लिए नहीं खेलते। वे अपने शरीर का तापमान संतुलित करते हैं, इसलिए वो कीचड़ में खेलते हैं, ठंडे पानी में खेलते हैं दोस्तों। अब फिर से एक बार पूरा 5 से 6 पॉइंट है, दिमाग में सेट कर लेना है। हाथी झुंड में रहते हैं। एक झुंड में 10 से 15 हाथिनियां और उनके बच्चे होते हैं। जब बच्चा 14 से 15 साल का होता है तो झुंड को छोड़ के चला जाता है। उस झुंड का नेता कौन होता है? तो सबसे बुजुर्ग हाथनी होती है, उस झुंड का नेता होती है। एक बड़ा हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज्यादा भी पत्तियां खा सकता है या खा लेता है और बहुत कम सोकर, यानी 2 से 4 घंटे सो के केवल काम चला लेता है अपना। एक जो छोटा हाथी का बच्चा होता है, लगभग 3 महीने के हाथी का बच्चा का वजन 2 कुंतल। जो एलिफेंट्स होते हैं वो कीचड़ में तथा ठंडे पानी में इसलिए खेलते हैं ताकि उनके शरीर का तापमान संतुलित रह सके। माय डियर फ्रेंड्स, इन पॉइंट से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं, आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखने होंगे। आइए सर्प के बारे में देखते हैं। स्नेक के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। सांप को जो नचाने वाली प्रजाति होती है जो सपेरा बोलते हैं,
राजस्थान में वे एक अलग नाम से जाने जाते हैं जिनका नाम कालबेलिया होता है। कालबेलिया एक जनजाति होती है। कहाँ है कालबेलिया जनजाति? राजस्थान में दोस्तों। ये कौन सी जनजाति है? कालबेलिया। ये काम क्या करते हैं? सपेरे का काम करते हैं। अच्छा, कालबेलिया केवल सांप के डंक से ही जान लेते हैं कि किस प्रकार के सांप ने काटा है। यदि किसी को सांप ने काट लिया है तो कालबेलिया जनजाति के लोग यह देख के जान जाएंगे कि कौन सा सांप काटा है। ठीक है दोस्तों, कालबेलिया जनजाति के लोग अपने घर में जब शादियां होती हैं तो तोहफे में, अपने घर के शादी में तोहफे में सर्फ देते हैं दाल में। दोस्तों हमारे यहाँ क्या मिलता है? हमारे यहाँ कुछ अलग चीज मिलता है, आप लोग जानते ही हैं। आप इसलिए कहना गलत होगा, लेकिन वहाँ पे केवल सांप दान में दे दिया जाता है और काम चल जाता है। हमारे यहाँ क्या दिया जाता है? गाय दी जाती है, गौदान होता है, वहाँ पे सांप दान होता है। दोस्तों भारत में केवल 4 प्रकार के सांप विषैले होते हैं। ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है। भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनमें पहला नाग जिसको कोबरा कहा जाता है, दूसरा करय जो कि पाया जाता है हम लोगों के क्षेत्र में भी, तीसरा दुबोइया और चौथा अफाई। ये 4 सांप हैं जो कि भारत में जहरीले प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। पहला कौन है? नाग या कोबरा, दूसरा करय, तीसरा दुबोइया और चौथा अफाई। कोबरा ऐसा सांप होता है जो घोंसला बनाकर रहता है। तो एकमात्र ऐसा सांप जो घोंसला बनाता है वो कौन है? कोबरा है दोस्तों। ठीक है, तो आपको सांप के बारे में इतनी बातें याद रखनी है। थोड़ा बहुत और जान लीजिए। जो ये सपेरे लोग होते हैं, ये अपने व्यवसाय के लिए, अपने व्यापार के लिए सांप का इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल पेपर में क्वेश्चन आया था कि क्या किया जाना चाहिए? उनको व्यापार नहीं करवाना चाहिए उनसे सांप वाला। वो देखिए, व्यापार उनसे तो नहीं ही करवाना चाहिए, क्योंकि वो सांपों में बहुत अत्याचार करते हैं। वे उनके साथ एक अच्छे संबंध बहुत अमानवीय प्रवृत्ति के द्वारा बनाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। यदि उनसे वो व्यवसाय छुड़ाना है तो आपको साथ में उनको अपने रोजगार के लिए दूसरा कुछ उपलब्ध कराना होगा। इसी तरह से क्वेश्चन आया था कि क्या सपेरों से उनका जो रोजगार का तरीका है सांप के द्वारा, उसको हटवा देना चाहिए और उसके जगह क्या लाना चाहिए? उनको उसका अल्टरनेटिव लाना चाहिए। क्यों हटवा देना चाहिए? क्योंकि सांपों के साथ बहुत अत्याचार किया जाता है। अच्छा, फिर से सांप के बारे में जान लीजिए। जो सपेरे होते हैं राजस्थान में, उनको कालबेलिया जनजाति कहा जाता है। कालबेलिया जनजाति सांप के डंक को देख के जान लेंगे कि कौन सा सांप काटा हुआ है। कालबेलिया जनजाति अपने घरों में, शादियों में सांप को तोहफे में देते हैं। भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सर्प होते हैं। कौन कौन से? नाग, दुबोइया, करय, अफाई। और कोबरा ऐसा होता है जो घोंसला बनाकर उसमें अंडे देता है। ठीक है, तो घोंसला बनाकर अंडे देने वाला मात्र एक सांप कोबरा। दोस्तों आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला है जो जीव है, मतलब जो जंतु है, वो है टाइगर, बाघ। जानते हैं हम लोग, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसके शरीर पर पीली व काली धारियां होती है। कैसी धारियां होती हैं? पीली व काली धारियां होती है। ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको भ्रम में डालने के लिए भूरी व तथा काली दे देगा, भूरी व नीली धारियां दे देगा, भूरी लाल धारियां दे देगा। लेकिन आपको याद रखना है कि पीली और काली धारियां होती हैं बाघ के ऊपर। इनकी उम्र लगभग 26 साल होती है। कितनी साल इनकी लाइफ स्पैन है? 26 साल, 26 ईयर। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है जो नीले कलर में लिखा गया है। इनका जो मूंछ होता है, मुस्टंग जो साइड में निकला होता है, वो किस काम में आता है? ये अपनी मूंछ की वजह से शिकार का पता लगा पाते हैं। इनका मूंछ सेंस का काम करता है। सेंस, बहुत हल्की सी भी आवाज आती है तो सुन लेते हैं। ये मूंछ के माध्यम से उसको महसूस कर लेते हैं, शिकार का पता लगा पाते हैं। और इसी मूंछ के माध्यम से ही वे अंधेरे में भी अपने शिकार के पास पहुंच जाते हैं। अंधेरे में भी उन्हें ढूंढ लेते हैं और यह अपने कानों से धीमी आवाज को सुन लेते हैं। दोस्तों इस बात को बस आपको दिमाग में बनाना है कि वो अपनी मूंछ की सहायता से शिकार का पता लगाते हैं तथा अंधेरे में भी उनको ढूंढ लेते हैं और तथा कानों की मदद से धीमी आवाज को सुन लेते हैं। दोस्तों ये यदि अंधेरे में देखेंगे तो हमसे 6 गुना, यानी मनुष्यों से 6 गुना ज्यादा देख लेते हैं अंधेरे में। लगभग 6 गुना ज्यादा देख लेते हैं। कहाँ पे? अंधेरे में। अंधेरे में मनुष्यों से 6 गुना ज्यादा देख पाते हैं।
और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में आया है, इनकी दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। इनकी दहाड़ लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। और यहाँ भी फीमेल डोमिनेंट बाघिनी यानी फीमेल टाइगर नेता होती है समूह की, तथा इनका बच्चा 2 से 3 साल का जब होता है तो अपने समूह को छोड़ के चला जाता है अकेले रहने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जैसे जो कुत्ते होते हैं अपने मूत्र से अपनी जगह का पता लगाते हैं, उसी तरह ये टाइगर भी होते हैं अपने मूत्र से अपने। फ्रेंड्स, अगला एनिमल है रीनो। रीनो मतलब होता है गैंडा। रीनो पृथ्वी पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जानवर होता है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला दूसरा, स्थल मंडल पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? रीनो होता है। इनकी उम्र से क्वेश्चन नहीं आता, नाम इसलिए गया कि इनको उम्र लगभग 50 साल होती है। इनसे क्या क्वेश्चन आता है? इनके जो सींग होते हैं, जो इनके हार्न होते हैं, इनकी नाक के ऊपर होते हैं। ये जहां इनका नाक होता है उसके ठीक ऊपर ये इनके सींग पाए जाते हैं। और गैंडे एक सींग वाले भी हो सकते हैं और 2 सींग वाले भी हो सकते हैं। तो इनका जो एक सींग के भी गैंडे होते हैं और 2 सींग के भी गैंडे होते हैं। ये केवल वेजिटेबल, वेज इन नेचर होते हैं, यानी ये ग्रास खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये शाकाहारी होते हैं। और इनकी जो स्किन होती है लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है दोस्तों। सबसे ज्यादा मोटी स्किन किसकी होती है? रीनोस की होती है। और इनका जो वेट होता है, इनका वेट दोस्तों 1000 किलोग्राम लगभग होता है दोस्तों। ये रीनो है और ये टाइगर है। आइए अब अगला देखते हैं। आइए दोस्तों, अब कुछ अलग अलग जीवों के बारे में देख लेते हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है केचुआ। केचुआ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। केचुए की लंबाई लगभग 14 इंच तक होती है। ये मिट्टी को खाते हैं तथा जमीन को भुरभुरी करते हैं। तो ये मिट्टी को खाते हैं तथा जमीन को भुरभुरी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आता है, जिसके कारण इन्हें किसान के मित्र कहा जाता है। ये मिट्टी को जब भुरभुरी करते हैं तो उसमें हवा प्रवेश करती है, जो फसलों के लिए लाभदायक होती है। हवा उसमें चली जाती है जो फसलों के लिए लाभदायक होती है। बस इतने पॉइंट आप केचुए बारे में जानिए। केचुए की लंबाई लगभग 14 इंच तक होती है। ये मिट्टी को खाते तथा उसको भुरभुरी करते हैं। जब मिट्टी भुरभुरी होती है तो उसमें हवा प्रवेश करता है। हवा प्रवेश करने के बाद वो फसल को लाभ पहुंचाता है। फसल को लाभ पहुंचाता है, जिससे कारण किसान के मित्र कहा जाता है दोस्तों। एक बात और, किसान के मित्र एक और जीव का नाम है सर्प। भी किसान के मित्र होते हैं, आप उसको ध्यान दीजिएगा। सर्प भी किसान के मित्र होते हैं। क्यों सर्प किसान के मित्र हैं? क्योंकि जो खेतों में चूहे लग जाते हैं तो उन चूहों को सर्प खा जाते हैं, जिनसे फसलों को लाभ पहुंचता है। इसलिए सर्प को भी किसान के मित्र कहा जाता है। आपको याद रखना है, चूहे और केचुए दोनों किसान के मित्र कहा जाता है। अगला है चिंपैंजी। इससे पहले ये देख लेते हैं, स्लाथ से अक्सर क्वेश्चन आता है। स्लाथ भालू जैसा दोस्तों, स्लाथ भालू जैसा दिखने वाला एक जानवर होता है जो रात्रिचर होता है, मतलब रात के समय चलता है और दिन में सोता है। और सोता भी कितना है? लगभग 18 घंटे सो लेता है। तो ये 18 घंटे सो सकता है और ये उल्टा पेड़ पर लटक कर सोता है। ये पॉइंट आए हुए हैं कि वह कौन सा जीव है जो भालू की तरह दिखता है, पेड़ पे उल्टा सोता है तथा लगभग 18 घंटे तक सो लेता है। तो वो जीव का नाम स्लाथ है। क्या नाम है? स्लाथ। आपके सीटेट के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, व्हेल के बारे में सभी लोग जानते हैं, स्तनधारी जीव होती है। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव है और ये फेफड़े से भी सांस लेती है। बस इतना आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला है डॉल्फिन। डॉल्फिन पानी में रहने वाला स्तनधारी है। डॉल्फिन बहुत बुद्धिमान मानी जाती हैं और ये मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती हैं। मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती हैं। तो पूछता है, वो कौन सी मछली जो मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है? तो वो कौन सी है? डॉल्फिन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि जो अंधी डॉल्फिन होती है, जिसको सुनसु कहा जाता है। क्या कहता है? सुनसु। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो आपको डॉल्फिन के बारे में 3 पॉइंट, पानी में रहने वाला स्तनधारी, अंधी डॉल्फिन या सुनसुन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहते हैं।
ये बुद्धिमान होती है तथा मनुष्य के साथ जल्दी घुल मिल जाती है। व्हेल के बारे में, व्हेल पानी में रहने वाला स्तनधारी है, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है ब्लू व्हेल, ये फेफड़े से भी सांस लेती है। उसके बाद चिंपैंजी, चिंपैंजी सबसे होशियार जानवर माना जाता है। यह 30 से 80 के समूह में रहते हैं और नर चिंपैंजी जो है नेता होते हैं और ये सर्वाहारी होते हैं दोस्तों। चिंपैंजी कैसे होते हैं? सर्वाहारी। और गैंडा कैसा था? शाकाहारी। अच्छा, फिर से एक बार बता देता हूँ, आपके जंतु आज खत्म हो गए हैं और इससे ज्यादा क्वेश्चन जंतु से नहीं आते हैं। केंचुए की लंबाई लगभग 14 इंच तक होती है। ये मिट्टी को खाते हैं तथा जमीन को भुरभुरी कर देते हैं। ये किसानों के मित्र कहे जाते हैं क्योंकि जब ये मिट्टी को भुरभुरी करते हैं तब हवा उसमें चली जाती है जो फसलों के लिए लाभदायक होती है। आइए, चिंपैंजी सबसे होशियार जानवर होता है, 30 से 80 के समूह में रहते हैं तथा नर चिंपैंजी मुखिया होता है। ये सर्वाहारी होते हैं। बस सर्प को भी किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो खेत में जो आपके चूहे लग जाते हैं उनको ये खा जाते हैं जिससे कि फसल नुकसान नहीं हो पाती है। स्लाथ, स्लाथ एक ऐसा जीव है जो भालू की तरह ही दिखता है, रात में चलता है, दिन में सोता है, पेड़ पे उल्टे लटक के सोता है और लगभग 18 घंटे तक सो लेता है। व्हेल मछली पानी में रहने वाली स्तनधारी मछली है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पे सबसे बड़ी मछली है, यह फेफड़े से भी सांस लेती है दोस्तों। डॉल्फिन स्तनधारी जीव है जो पानी में रहती है और ये मछली है। अंधे डॉल्फिन यानी सुनसु को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? अंधे डॉल्फिन या सुनसु। यह बुद्धिमान इतनी होती है कि मनुष्यों के साथ जल्दी घुल मिल जाती है दोस्तों। ये रहा जंतु, आप इसको लिख लीजिए। जंतु के बाद आपके पेड़ पौधे पढ़ाऊंगा जिससे कि क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। फिर जड़ थोड़ा पढ़ा लूंगा, जड़, तना, फूल फल। इसके बाद आपका सजीव जगत खत्म हो जाएगा, जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। मात्र जंतु से ही 2 क्वेश्चन पक्के हैं। 4-5 क्वेश्चन इस चैप्टर से क्वेश्चन है। अब मैं दिखाऊंगा, मैं खुद कराऊंगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर। इसी जो चैप्टर जो ही जंतु खत्म हुआ तो जंतु से जितना क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में कराऊंगा और बताऊंगा कि देखिए जितना पढ़ा है उससे कम है या उससे बाहर है। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। यदि मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।